नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हॉल वॉरियर्स में। साथियों, 22 दिसंबर 2024 को आयोजित होने जा रहे यूपी आरओ एआरओ 2024 प्री के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा कर रहे हैं सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र की। साथियों, जहां इसके प्री एग्जाम में 60 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, वहीं इसके मेंस एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं जो 60 नंबर के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। साथियों, सामान्य हिंदी का ये जो प्रश्न पत्र होता है, जहां आपके प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने में निर्णायक भूमिका निभाता है, वहीं आपके फाइनल सिलेक्शन में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप पेपर देख रहे हैं, ये लिखा है पूर्णांक 60, समय 30 मिनट है, 30 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट बहुत करते हैं। जैसे आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, जो भी पेपर आप सॉल्व करेंगे, आप पाएंगे उसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग है। ये साफ शब्दों में लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर दें। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3, तो यानी 1/3 इसका माइनस मार्किंग है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। और ये ध्यान रखिएगा, जो आपका हिंदी रिटेन होता है उसके तत्काल बाद ये होता है। 2.5 घंटे आप उसको लिख लेंगे, उसके तत्काल बाद आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये शुद्ध पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अशुद्ध, शुद्ध, सही, गलत, ये सब बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए। उपलक्ष्य गलत है, कुशासन गलत है, प्रशंसा ये सही है। उपलक्ष्य कैसे लिखा जाए, उपलक्ष्य, ये उपलक्ष्य ऐसे होगा। कुशासन, कुशासन, कुशासन। प्रशंसा सही है, दीपिका, दी ई और दीपिका। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये। दूसरा क्वेश्चन, वे अच्छी लड़कियां हैं, वे अच्छी लड़कियां हैं, इस वाक्य में विकारी विशेषण क्या है। विकारी विशेषण क्या है, ऑप्शन दे रहा है, अच्छी, लड़कियां, वे, हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा। पहले ये जानिए कि विकारी विशेषण कहते किसे हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे विशेषण जो लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार चेंज हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, विकारी विशेषण। तो इसमें विकारी विशेषण है, ऑप्शन दिया है अच्छी लड़कियां वे हैं, तो ये अच्छी जो है ये विकारी विशेषण है। ठीक है, ये लिंग वचन कारक के अनुसार चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा, वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है, इसी को ये कह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, दोनों एक ही है। इसमें कह रहा है कि विकल्पों में कौन विकल्प गलत है। पहला, जंगल की आग, इसे दावानल, तो ये सही है। जंगल की आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। आगे की सोचने वाला अग्रगामी, तो ये साथियों गलत है। क्यों, क्योंकि आगे की सोचने वाले को अग्रसोची कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रसोची। ठीक है। समुद्र की आग, समुद्र की आग को क्या कहते हैं, बड़वानल। पेट की आग को जठर अग्नि यानी जठराग्नि कहते हैं। ठीक है। तो आगे की सोचने वाले को अग्रगामी नहीं कहते हैं बल्कि अग्रसोची कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ये शुद्ध पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। यहाँ गलत पूछा है, कौन गलत है, यहाँ शुद्ध पूछा है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, क्या कर रहा है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो यहाँ कुआं जो लिखा है ये गलत है। कुआं कैसे लिखा जाएगा, कुआं। ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा रहेगी, छोटा ऊ। यहाँ क्या दिया है, बड़ा ऊ।
तो ये गलत हो जाएगा। अगला, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बात आती एक यहाँ लगा है, तो 1 रुपया होता है, रुपए ने 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? तो ये भी गलत हो जाएगा। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, फुल स्टॉप लगा है, ये सही है। और वैसे भी साथियों ये क्वेश्चन इसलिए भी गलत होता है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, यहाँ कायदे से इन्वर्टेड कामा लगना चाहिए। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए, सॉरी, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। साधु को भिक्षा दो। क्या? साधु को भिक्षा दो। तो ये साधु, ये बड़ा ऊ की मात्रा लगा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होता है? साधु। ठीक है, साधु होता है। अगला क्वेश्चन तेजी से करते हैं थोड़ा सा। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है। इस वाक्य में विशेष्य क्या है? सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए साथियों, सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, ये तीनों क्या है? ये तीनों ही तीनों विशेषण हैं। तू जो है ये विशेष्य है। तू, तू क्या है? विशेष्य है। तो इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है। अगला, कारण निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। चरखा काटना चाहिए। चरखा काटना चाहिए। ध्यान रखिए, चरखा जो होता है ये काटा नहीं जाता, चरखा चलाया जाता है। और चरखा चला के सूत काटा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चरखा जो होता है ये काटा नहीं जाता है, चरखा चलाया जाता है। और चरखा चलाकर सूत काटा जाता है। तो सूत काटना, तो चरखा काटना नहीं चाहिए बल्कि चरखा चलाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हालांकि कई किताबों में चरखा काटने को सही देता है ये, ध्यान रखिएगा। ऑथेंटिक किताबों में चरखा चलाने की बात किया है, चरखा काटने की बात नहीं किया है। ठीक है। दूसरा है जो बी दे रहा है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। तो ये जो से लगाया गया है ये अनावश्यक लगाया गया है, यहाँ से नहीं रहेगा। मुक्त हस्त मतलब खुले हाथ से। उसने खुले हाथ से धन लुटाया। मुक्त हस्त का अर्थ ही होता है खुले हाथ से। तो ये भी गलत हो जाएगा। सी दे रहा है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ ये जो तरुण लगा है ये यहाँ अनावश्यक लगा है। नवयुवक अपने आप में एक प्योर शब्द है, होल शब्द है, तो यहाँ तरुण नहीं होगा। क्या होगा? हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अगला दे रहा है, तो यानी कि ये भी क्वेश्चन गलत, ये भी गलत हो जाएगा। मुझसे यह काम संभव नहीं। मुझसे यह काम संभव नहीं, तो ये सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। गोत्र शब्द का, गोत्र, इसका तद्भव रूप, तो ये गोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोत। वंश, खानदान, गोद, यानी गोत हो जाएगा। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। उच्छ्वास, उ, आधा च, आधा छ, वहां पर आक मात्रा स। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। श्वास, प्रश्वास, उसास, निश्वास, तो क्या होगा? उसास। ध्यान रखिए, उच्छ्वास जो है उ, आधा च, आधा छ, वहां पर आक मात्रा स, उच्छ्वास। ये छ के नीचे से हलंत कहते हैं, तो ऐसे लिखा जाएगा। ये पूछता भी आपसे। अगला, निषिद्ध, ये जो लिखा है निषिद्ध के लिए सही विलोम है। ऑप्शन दिया है सिद्ध, शुद्ध, गर्हित, विहित। तो निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है। ठीक है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, क्या है? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है अभेद्य। अभेद्य किला या अभेद्य दुर्ग।
ऑप्शन दिया है अभेद्य, दुर्भेद्य, संवेद्य, नैवेद्य। तो क्या होता है? अभेद्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, घरेलू। जब भी विशेषण और विशेष से टॉपिक को आप एग्जाम में हल करिए और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो उसको एक शब्द के रूप में बना लीजिए, सेंटेंस बनाने का प्रयास करिए। जैसे उपार्जन, उपार्जन क्या है? ये विशेष से है, विशेष से है। उपनिवेश, उपनिवेश विशेष से है। इसका जो विशेषण होगा ये औपनिवेशिक होगा, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। चक्षु है, चक्षु का चाक्षुष होता है। चक्षु क्या है? ये विशेष से है। इसका जो विशेषण होगा ये चाक्षुष होगा। घरेलू जो है, घरेलू, घरेलू घर से बना है। घर क्या है? विशेष से है। घरेलू जो है ये विशेषण है। जैसे घरेलू जानवर। अब यहाँ जानवर क्या है? विशेष से है। और घरेलू क्या है? विशेषण है। तो जब भी ऐसा लगे तो आप एक सेंटेंस बना लीजिए, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उलाहना, ये शब्द है उलाहना। उलाहना शब्द का तत्सम क्या होगा? उलाहना का उपालंब होता है। आप याद किए रहेंगे तो फट से आप ऑप्शन देखेंगे, मार देंगे। उलाहना का उपालंब। ओरहन, निंदा, झगड़ा करना। ओरहन नहीं होता है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ध्यान रखिए, अशुद्ध नहीं, शुद्ध है। भस्म, तो ये क्या होता है? गलत है, होता है भस्म। फाल्गुण, तो ये होता है फाल्गुन, फाल्गुन। भीष्म, भीष्म सही है, ठीक है। मृण्मय गलत दिया है। मृण्मय नहीं होता, मृण्मय होता है, मृण्मय, ठीक है। तो इसको आप याद किए रहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगला, उत्तरायण। उत्तरायण का विलोम क्या है? उत्तरायण का होता दक्षिणायन। उत्तरायण का होता दक्षिणायन। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख देगा तो वो गलत हो, दक्षिणायण, ये आपका गलत हो जाएगा, दक्षिणायन होता है न। अगला, निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। पहला शब्द विशेष है, दूसरा शब्द विशेषण। अब देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्रोध, क्रुद्ध। क्रोध विशेष्य है, क्रुद्ध विशेषण है। क्रुद्ध व्यक्ति, आप थोड़ा सा भी अगर कहीं डाउट हो तो इसको आप बना लीजिए, क्रुद्ध व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, ठीक। आसक्ति और आसक्त, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आसक्त, आसक्ति, आसक्ति क्या है? ये विशेष से है। आसक्ति जो है ये विशेष से है। आसक्त जो है ये विशेषण है। आसक्त व्यक्ति, आसक्त पुरुष, ठीक है। आकर्षण और आकृष्ट, इसी तरह से आकर्षण से आकृष्ट बना है। आकर्षण विशेष से है, आकृष्ट विशेषण है। अब देखिए डी जो ऑप्शन दे रहा है, ईर्ष्या और उपेक्षा, ये सीधे गलत है। ईर्ष्या का उपेक्षा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ईर्ष्या से ईर्ष्यालु बनता है, ईर्ष्यालु औरत, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन दे रहा है स्तब्ध के लिए, स्तब्ध के लिए, इसको स्तब्ध पढ़ेंगे। स्तब्ध के लिए सही विलोम है, ये देखिए, अध स त ब ध, स्तब्ध। इसके लिए अनस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध, लब्ध। और ध्यान रखिए ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर हम इसको याद नहीं किए हैं, कई बार पढ़े नहीं हैं, तो स्तब्ध का हम अनस्तब्ध मार देते हैं और ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। स्तब्ध का क्या होता है? अस्तब्ध। क्या होता है? अस्तब्ध, ठीक है। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप है, देखिए वर्तिका, वर्तिका मीन्स होता बत्ती,
तो ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पूछ रहा है, ये होता है बत्ती, वर्तिका का बत्ती। ठीक है। क्वेश्चन पूछा, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान के लिए लटकता हुआ कोमल भाग जिसमें लड़कियां बाली पहनती हैं, टप्स पहनती हैं, उसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्णपाली। क्या कहते हैं? कर्णपाली। ऑप्शन क्या दिया है? कर्णफूल, कर्णाभरण, कर्णपाली, कर्ण। तो क्या कहते हैं? कर्णपाली। आमतौर पे जब हम पढ़े नहीं होते हैं तो इसको हम कर्णाभरण मार देते हैं, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन, आवर्तक का सही विलोम क्या है? आवर्तक का सही विलोम है, ऑप्शन दिया है प्रवर्तक, अनावर्तक, सवर्तक, समर्थक। तो आवर्तक का क्या होता है? अनावर्तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। पहला दे रहा है, राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम संबंधी चर्चा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जो संबंधी दर्शा रहा है ये केवल श्याम के बारे में बात कर रहा है, राम और श्याम संबंधी चर्चा। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ राम का जिक्र ही नहीं हो पा रहा है। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, अब देखिए रहा राम और श्याम, राम और श्याम के बाद से लग गया ना, यानी कि ये जो से है ये राम और श्याम दोनों को कनेक्ट कर रहा है। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये सही हो जाएगा। राम और श्याम विषयक चर्चा, ये भी गलत है। राम और श्याम से संबंधित चर्चा, राम और श्याम यहां तक तो सही है, राम और श्याम से संबंधित जो होता है ये गलत हो जाता है। ठीक, तो बी ऑप्शन, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये सही है। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? वाचाल। ठीक, वाचाल। अगला, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव, यानी पहला जो है वो तत्सम रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? तद्भव रहेगा। इसका सही युग्म क्या है? लोहगार, लोहार। ये गलत है, क्यों? ये लोहकार नहीं होता है बल्कि लौहकार होता है। क्या होता है? लौहकार। ठीक, लौहकार और लोहार। लक्ष, लाख, लक्ष, लाख, ये भी गलत है क्योंकि जो लाख है इसका तत्सम होता लक्ष्य, लाख तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है लक्ष्य होता है, न कि लक्ष्य होता है। अर्घट और रहट, रहट क्या है? ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है अर्घट। कैसे लिखा जाएगा? अ, र, घ, आधा ट, फिर पूरा ट, अर्घट। मिष्ट, मीठा। तो मीठा तत्सम तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है ये मिष्ट होता है, मिष्ट, मिष्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का तत्सम है, सिंघाड़ा कैसे लिखा जाता? सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का तत्सम है श्रृंगाटक, सुघट, सिंघाड़ा, श्रृंग। तो इसका श्रृंगाटक होता है, क्या होता है? श्रृंगाटक। लेकिन ध्यान रखिए यहां कैसे लिखा है, ऑप्शन में जो श्र लिखा है ये ऐसे लिखा है, ऐसे, ये डंडी लगाया है, श्रृंगाटक। और ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लिखा जाएगा ये डंडी नहीं रहेगा, श्रृंगाटक। ठीक है, ये श्रृंगाटक ऐसे लिखा जाएगा। तो ये ऑप्शन तो सही दिया है लेकिन ये जो श्रृंगाटक लिखा है ये गलत लिखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चूंकि मेंस का है और मेंस में आप जानते हैं कि आंसर की जारी नहीं होता, तो ये क्वेश्चन हटाया होगा कि काउंट किया होगा क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन, जिसका निवारण, ध्यान रखिए, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द है, अनिवार्य, निर्निवार, दुर्निवार, कुनिवार। तो इसे क्या कहते हैं? दुर्निवार। दुर्निवार कैसे लिखा जाएगा? दुर,
निवार, दुर्निवार। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? ध्यान रखिए, गलत है। ये लिखा है पांचवा। ठीक। गांधी, बांस, आंख। अब देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन दिया है ऑप्शन के लिहाज से कायदे से देखा जाए तो ये गलत है। कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से गलत है। पांचवा जो लिखा है ये सही लिखा है, पांचवा, ये सही है। ठीक है। गांधी, गांधी शब्द जो है ये गांधी होता है, गांधी। ठीक। ये गांधी होता है। बांस जो होता है ये ऐसे नहीं लिखा जाता। बांस जो होता है ये दो तरह से लिखा जाता है एग्जाम में। ये जो पूछेगा जहां केवल बिंदी लगी रहेगी तो ये गलत हो जाएगा। और ये जो लिखा है ब, ऊपर चंद्र बिंदी, स, तो ये सही है। ठीक। आंख जो लिखा है ये साफ तौर पे दिख रहा है कि गलत है। क्यों? क्योंकि आंख ऐसे नहीं बल्कि आंख चंद्रबिंदी वाला रहता है। तो ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप से गलत है। लेकिन इस ऑप्शन में देखा जाए तो ये जो गांधी लिखा है ये भी गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहन सुंदर बालक है। मोहन सुंदर बालक है, इस वाक्य में विशेष क्या है? विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए। जिस शब्द के बारे में विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। अब देखिए मोहन सुंदर बालक है, तो यहाँ सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? मोहन की कि बालक की? मोहन ही वो बालक है, ध्यान रखिएगा, मोहन ही वो बालक है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब अगर यहाँ ये हो जाता कि मोहन सुंदर है, अभी एक मिनट के लिए हम बालक को हटा दे रहे हैं, बालक को हम हटा दे रहे हैं, केवल ये सेंटेंस पढ़ते हैं कि मोहन सुंदर है, तो यहाँ पे जो मोहन होता ये विशेष्य हो जाता, सुंदर विशेषण हो जाता। लेकिन मैटर ये है कि ये नहीं पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि मोहन सुंदर बालक है, तो बालक की विशेषता बताई जा रही है। तो बालक की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। कौन सुंदर है? बालक सुंदर है। तो यहाँ विशेष से क्या हो जाएगा? बालक। ऑप्शन क्या दिया है? मोहन सुंदर बालक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बालक हो जाएगा। अब देखिए ये ये कैसा विशेषण है? विशेष विशेषण है कि विधेय विशेषण है? ध्यान रखिएगा, इसको आपको देख के जाना है। जहां विशेष, जहां विशेषण पहले आता है, विशेषण पहले आता है, विशेष बाद में आता है, उसे क्या कहते हैं? और जहां विशेष से पहले आ जाए, विशेषण बाद में आए, उसे क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, जो पान करने योग्य नहीं है, थोड़ा सा धुंधला आया है क्योंकि पेपर में ही इस तरह से धुंधला छपा हुआ था ये। जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द है अपेय। मैं इसको लिख दे रहा हूं, अपेय। ऑप्शन दिया है अपध्य, अभक्ष्य, अगम्य, सब गलत है, अपेय होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम के लिहाज से, विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या है? अब यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी देखने में, मैं लिख दे रहा हूं। विलोम दिया है, एक है अधिष्ठित, 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 उसका विलोम दिया है प्रतिष्ठित। ये सही है कि गलत? ये गलत है, क्योंकि अधिष्ठित का अनधिष्ठित होता है, अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है। ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। आस्था, विश्वास, तो आस्था का विश्वास नहीं होता है। आस्था विश्वास तो एक ही चीज है। आस्था का
अनास्था होता है। आस्था का क्या होता है? अनास्था। अनास्था। असूया। असूया, इसका विलोम अनसूया होता है। अनसूया। ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। और क्या दिया है? प्रमुख विमुख। तो प्रमुख का विमुख नहीं होता है, बल्कि सामान्य होता है। प्रमुख का क्या होता है? सामान्य होता है। ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। यहाँ गलत युग्म पूछा था, यहाँ क्या पूछ लिया? विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विशेष आशेष। देखिए, विशेष, विशेष का आशेष दिया है, ये सही है कि गलत? विशेष का आशेष, ये गलत है, क्योंकि विशेष का क्या होता है? सामान्य होता है। ठीक। विपत्ति का आपत्ति दिया है, ये भी गलत है, क्योंकि विपत्ति का क्या होता है? संपत्ति। विपत्ति का, विपत्ति का क्या होता है विलोम? विपत्ति का संपत्ति होता है। ठीक। स्वतंत्रता का स्वाधीनता दिया गया है, तो ये भी गलत है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का होता है परतंत्रता। परतंत्रता। ठीक। वक्र का ऋजु दिया है, वक्र का ऋजु, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वक्र का ऋजु। आखिरी है, निम्न शब्दों में विशेष्य है। निम्न शब्दों में विशेष्य है। अगला दिया गया है श्वेत। ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है जीर्ण, सी ऑप्शन है गरीब, और डी ऑप्शन है किताब। ठीक। तो ध्यान रखिएगा, विशेष से पूछ रहा है। श्वेत क्या है? श्वेत विशेषण है, जैसे श्वेत वर्ण। जीर्ण, जीर्ण क्या है? ये विशेषण है, जीर्ण भी विशेषण है। ठीक है, जिसे जीर्ण शीर्ण कहते हैं। गरीब, गरीब ये विशेषण है, इसका विशेष्य क्या है? गरीबी। आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो गरीब के आगे गरीब व्यक्ति लगा लीजिए, तो ये खुद ब खुद पता चल जाएगा कि गरीब क्या है? विशेषण है। किताब क्या है? किताब ये है विशेष्य। और किताब का विशेषण क्या होता है? किताबी। जैसे हम कहते हैं किताबी कीड़ा, किताबी ज्ञान, जैसे किताबी कीड़ा हो गया, किताबी ज्ञान हो गया। ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो साथियों, ये जो 30 प्रश्न है आपके, इनको अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि आमतौर पे होता है कि जो मेंस के पेपर होते हैं वो सभी के पास नहीं होते। और इसको सामान्य तौर पे प्रयास करिए कि आप किसी क्वेश्चन पेपर से ही हल करिए, इससे आपका टाइम बचेगा और एकदम एग्जैक्ट आप पेपर को ही सॉल्व करेंगे, अनायास इधर की उधर व्याख्या नहीं पढ़ेंगे। तो साथियों, ये था 2017 का पेपर मेंस का। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, और आपके पास इस तरह के जो भी पेपर आपके पास हो, कहीं से भी अरेंज हो जाएं, उसको सॉल्व करके जाइए। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।